पेपर, कागज, एक कागज होता होगा जो कागज पे लिखा होता होगा मुबारक हो भाईजान आपके पास 2 लाख शेयर्स हैं इस कंपनी के। यह हो सकता है अगर आपने तोड़ तोड़ के 10-10 हजार करके खरीदे हो तो आपके पास 20 छोटे छोटे कागज हो जिसमें आपके 2 लाख शेयर्स नजर आ रहे हो। तो अगेन ये जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, ये इनका जो एविडेंस है ये कागज होता है। तो कोई इन्वेस्टमेंट आपकी है या नहीं, कोई शेयर्स आपके हैं या नहीं, ये डिपेंड करता है, ये पता लगता है हमें नेम से। उसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ रहा होता है कागज के ऊपर। तब आपने रूल जहन में रखना है, कंपनी की जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कंपनी के नाम पे होनी चाहिए। कंपनी जब भी इन्वेस्ट करे, कोई भी इन्वेस्ट करे, तो ये सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर नाम आ रहा होता है ओनर का। यहां ओनर लिखा हुआ आ रहा होता है कि हाँ भाई ये वाले भाई साहब हैं, इनके शेयर्स हैं, ये इनकी इन्वेस्टमेंट है। तो रूल ये है कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी शुड बी इन द नेम ऑफ कंपनी। एक कंपनी जब भी इन्वेस्टमेंट करे तो वो जो कागज है, कागज पे कंपनी का नाम होना चाहिए, उस पे किसी और का नाम नहीं होना चाहिए, कंपनी के किसी इंप्लॉय का नाम नहीं होना चाहिए। क्या रूल है? कंपनी जब भी इन्वेस्ट करेगी, अब एसोसिएटेड भूल जाए, वो खत्म हो गया चैप्टर, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है, एक कंपनी इन्वेस्ट करती है, तो वो इन्वेस्टमेंट जो उसने की है वो उसके अपने नाम पे होनी चाहिए, कंपनी के नाम पे होनी चाहिए, कंपनी के जाती नाम पे। बट इसकी एक्सेप्शंस हैं तीन एक्सेप्शंस है। कहां कहां कंपनी के अपने नाम के अलावा किसी और के नाम पे है तो भी चल जाएगा। एक्सेप्शन नंबर 1 मैं सिर्फ लिखूंगा बताऊंगा नहीं, CDC। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, मैं एक आम इंसान हूं, मिस्टर आतिफ के पास 20,000 शेयर्स हैं। मिस्टर आतिफ जाते हैं सीडीसी के पास, सीडीसी से कहते हैं भाई ये शेयर अपने पास रखो, मुझे ऑनलाइन क्रिएट कर दो। जब मैं सीडीसी को शेयर दे देता हूं तो वो मेरे नाम से उठ के सीडीसी के नाम पे चले जाते हैं। बट असल में वो शेयर किसके हैं? मेरे। कंप्यूटर में किसके नजर आ रहे हैं? मेरे। तो रूल ये था कि मेरी इन्वेस्टमेंट मेरे नाम पे होनी चाहिए। अब अगर मैं कंपनी होता, मैं मिस्टर आतिफ ना होता, मैं मिस्टर एबीसी लिमिटेड होता, तो एबीसी लिमिटेड के हाथ में जो शेयर्स पड़े हुए हैं, जो कागज हैं, वो एबीसी लिमिटेड के नाम पे होने चाहिए। लेकिन अगर एबीसी लिमिटेड कंपनी उनको सीडीसी के पास रखवा दे, भाई तुम अपने नाम पे रख लो, मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो, मेरे कंप्यूटर में क्रिएट कर दो, तो दिस इज अलाउड के अगर आपके शेयर सीडीसी के नाम पे हो, ये अलाउड है, कोई मसला नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं। पहली एक्सेप्शन हमें समझ आई जी। दूसरी एक्सेप्शन, एक कंपनी है, उसने दूसरी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। फॉर एग्जांपल 2 लाख शेयर्स खरीदे हुए हैं अनदर कंपनी, और चूंकि उसने 2 लाख शेयर्स खरीदे हुए हैं तो ऐसे में इस कंपनी ने अपना एक नॉमिनी वहां पे भेजा, जाओ तुम हमारी तरफ से दूसरी कंपनी के डायरेक्टर बन जाओ। भाई ये जो कोई और कंपनी है, इसका जब भी इलेक्शन होगा डायरेक्टर्स का, तो कुछ इंसान सिलेक्ट होके आएंगे डायरेक्टर। अब ये जो पहली वाली कंपनी है, इसने 2 लाख शेयर्स खरीदे हुए हैं दूसरी कंपनी के, तो क्या ये कंपनी जिसने 2 लाख शेयर्स खरीदे हुए हैं दूसरी कंपनी के, क्या इसका ये हक नहीं है कि ये भी डायरेक्टर बन जाए वहां पे? भाई मैं एक आम इंसान हूं, मेरे पास अगर 2 लाख शेयर हो किसी कंपनी की, मेरी पूरी कोशिश होगी मैं इलेक्शन लड़के डायरेक्टर बन जाऊं। अब अगर एक कंपनी नामी इंसान के पास दूसरी कंपनी के शेयर्स हैं, तो वो कंपनी कंपनी तो इंसान नहीं है, उसकी टांगे थोड़ी हैं, वो तो नहीं नेचुरल पर्सन। तो वो कंपनी क्या करती है? वो कंपनी एक नॉमिनी भेज देती है, अपना एक नुमाइंदा डायरेक्टर भेज देती है दूसरी कंपनी पे। अब फर्ज करें जो दूसरी कंपनी पे उसने नुमाइंदा भेजा, इन्होंने एक रूल रखा हुआ हो, इनका एक रूल हो। क्या रूल हो इनका? इनका रूल ये हो कि हमारे ऑल डायरेक्टर्स के पास, जितने भी हमारे डायरेक्टर्स हैं, उन सब के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर्स होने चाहिए। कंपनी ने एक रूल बनाया हुआ है कि हमारी कंपनी का जो भी डायरेक्टर बन के आएगा उसके पास कम से कम इतने शेयर्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इन्होंने रूल रखा हुआ है कि कम से कम 20,000 शेयर्स होने चाहिए उस बंदे के नाम पे जो हमारा डायरेक्टर बनने आए। कंपनी अक्सर ऐसे रूल्स उठा के अपने आर्टिकल्स में लिख देती हैं और अपने क्वालिफिकेशन शेयर्स डिफाइन कर देती हैं। क्वालिफिकेशन शेयर का क्या मतलब है
मिनिमम उतने शेयर जो कंपनी के अंदर अगर आपके हैं तो आप डायरेक्टर बन सकेंगे। तो अब इन कंपनियों का नाम भी लिख देते हैं। फर्स्ट करें, इस कंपनी का नाम है एक्स और इस कंपनी का नाम है वाई। मिस्टर जे है नॉमिनी। मिस्टर जे को कंपनी एक्स ने कहा जाओ कंपनी वाई पे मेरी तरफ से डायरेक्टर बन के बैठ जाओ। जैसे ही वो कंपनी वाई के पास पहुंचा, उसने आके कहा मैं आप लोगों का डायरेक्टर हूं, मुझे कंपनी एक्स ने भेजा है। तो वो कहेंगे जाओ तुम डायरेक्टर नहीं हो सकते, हमारा रूल है कम से कम 20,000 शेयर जिसके हाथ में होते हैं वो डायरेक्टर बनता है, वरना नहीं बनता। मिस्टर जे रोता हुआ पहुंचा कंपनी एक्स के पास और उसने कहा जी ये देखिए आपने मेरे साथ क्या किया है, आपने मुझे डायरेक्टर बना के भेजा, उधर तो मुझे किसी ने इज्जत ही नहीं दी। जब मैं वहां पहुंचा, उन्होंने कहा तुम कौन हो, मैंने कहा डायरेक्टर। उन्होंने कहा चला है, कौन सा डायरेक्टर, शेयर्स हैं तुम्हारे पास, आपने जी मेरी बेइज्जती करवाई है, वो तो मुझे कबूल ही नहीं कर रहे। अब शेयर्स हैं कंपनी के नाम पे, रूल क्या है, कंपनी की इन्वेस्टमेंट किसके नाम पे होनी चाहिए, कंपनी की। बट अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आप किसी को डायरेक्टर बना के भेजें और उसको वहां डायरेक्टर बनने के लिए शेयर्स चाहिए, तो इस 20,000 में से ये कंपनी, इन 2 लाख में से ये कंपनी 20,000 शेयर्स मिस्टर जे के नाम पे रखने की कोशिश करेगी। अगर मिस्टर जे के अपने नाम पे 20,000 शेयर्स आ गए तो मिस्टर जे बहुत फखर से उस कंपनी के डायरेक्टर बन के बैठ सकते हैं। रूल क्या था, कंपनी की इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पे होनी चाहिए। एक्सेप्शन क्या है, आप अपने नॉमिनी डायरेक्टर को दूसरी कंपनी में बिठाने के लिए उसके नाम पे शेयर्स रख सकते हैं। एक काम करते हैं, जरा इसकी अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, इन 2 पॉइंट्स की जो हमने अभी तक देखे, ताकि फिर हम तीसरे पॉइंट की तरफ आए। अंग्रेजी क्या कहती है, ऑल इन्वेस्टमेंट बाय अ कंपनी ऑन इट्स ओन बिहाफ, हर वो इन्वेस्टमेंट जो कंपनी खुद अपने बिहाफ पे कर रही है, शेल बी मेड एंड हेल्ड बाय इट इन इट्स ओन नेम, हर वो इन्वेस्टमेंट जो कंपनी कर रही है वो कंपनी के खुद के जाती नाम पे होने चाहिए, किसी और के नाम पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन है, कंपनी में ऑल्सो प्लेस इट्स इन्वेस्टमेंट इन नेम ऑफ सीडीसी, अलाउड है कि आप सीडीसी के पास अपनी इन्वेस्टमेंट रखवा दें, अलाउड है। ओके, जो अभी हमने डायग्राम पढ़ी थी वो क्या है, इफ इन्वेस्टर कंपनी हैज पावर टू अपॉइंट इट्स डायरेक्टर ऑन इन्वेस्टी कंपनी, अगर एक इन्वेस्ट करने वाली कंपनी, कंपनी एक्स के पास ही पावर है कि कंपनी वाई के ऊपर वो अपना डायरेक्टर नॉमिनेट कर सके, देन इन्वेस्टर कंपनी इज अलाउड, इन्वेस्टर कंपनी को इजाजत है, क्या इजाजत है, टू होल्ड सच शेयर्स इन नेम ऑफ दैट नॉमिनी, कि वो उन शेयर्स को उस नॉमिनी, उस मिस्टर जे के नाम पर रखवा सकते हैं, दैट आर क्वालिफिकेशन शेयर्स, जो किसी भी डायरेक्टर को चाहिए होते हैं इन्वेस्टी कंपनी में। तो एक कंपनी किसी ऐसी कंपनी में जिसमें डायरेक्टर नॉमिनेट कर रही है, वहां अपनी इन्वेस्टमेंट में से उतने शेयर्स उनके नाम पर रखवा सकती है जितना उस बंदे को वहां बैठने के लिए चाहिए। ये था हमारी सेकंड पॉइंट, यानी कि मैंने आपको तरतीब इसको पहले 1 करके बताया, सबसे आसान पॉइंट, फिर हमने इसकी बात की, अब हम तीसरे पॉइंट की बात करने जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट, तीसरी एक्सेप्शन। अब जरा मेरी एग्जांपल सुनिएगा, एक होल्डिंग कंपनी है, उसने सब्सिडरी कंपनी में 90% शेयर्स खरीदे हुए, सब्सिडरी कंपनी में 10 और लोग हैं, 10 पीपल हैं, उन्होंने बकाया 10% शेयर्स खरीदे हुए। जरा मुझे सोच के बताएं, सब्सिडरी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। होल्डिंग कंपनी ने 90% शेयर्स खरीदे हुए हैं, 10 लोगों ने बकाया 10% शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो सब्सिडरी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हुए, 11। 11 टोटल मेंबर्स हो गए इस कंपनी के, 11। लॉ ने हर कंपनी के लिए ना मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स बताए हुए होते हैं, और अगर कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से नीचे चली जाए तो जितने भी मेंबर्स हैं वो पर्सनली लायबल हो जाते हैं, जैसे अनलिमिटेड लायबिलिटी आपने पढ़ी थी कभी। हर कंपनी की मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल, ये जो सब्सिडरी कंपनी है ये एक पब्लिक कंपनी हो, पब्लिक कंपनी के लिए लॉ ये कहता है कि 3 मेंबर्स कम से कम होने चाहिए। जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, आपने याद नहीं करना कि किस कंपनी के कितने मेंबर्स होने चाहिए।
इस वक्त करंटली सब्सिडरी कंपनी के कितने मेंबर्स हैं? 11। कम से कम कितने होने चाहिए? 3। फिर हुआ क्या? एक दिन इन 10 लोगों ने अपने शेयर उठा के एक बंदे को बेच दिए, सारे के सारे। अब इस वक्त कंपनी के 90% शेयर हैं होल्डिंग कंपनी के पास और 10% शेयर हैं एक बंदे के पास। तो अब कंपनी के कितने मेंबर्स हो गए? कितने मेंबर्स हो गए कंपनी के? 2। मिनिमम कितने होने चाहिए? 3। फंस गए। सब्सिडरी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए हैं 2, जबकि लॉ ये कहता है कम से कम 3 होंगे, नहीं होंगे ना तो जितने मेंबर्स हैं उनको पकड़ लेंगे हम। तो होल्डिंग कंपनी बिना वजह पकड़ी जाएगी। क्या मेरा कोई कसूर है कि नंबर ऑफ मेंबर अचानक से 11 से गिर के 2 पे आ गए? मैं तो कुछ नहीं किया, बट लॉ कहता है कम से कम 3 मेंबर्स होने चाहिए। तब होल्डिंग कंपनी क्या करेगी? होल्डिंग कंपनी के पास जो 90% शेयर्स हैं, होल्डिंग कंपनी फर्ज करें उनमें से एक शेयर उठाए मिस्टर ए को दे दे, एक शेयर उठाए मिस्टर बी को दे दे। होल्डिंग कंपनी बड़ी चालाक निकली, उसने 2 शेयर उठा के 2 लोगों के नाम पे रखवा दिए। अब कंपनी के टोटल मेंबर्स बन गए 1, 2, 3, 4। रूल क्या था? मेरी कंपनी की जितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मेरे नाम पे होनी चाहिए, किसी और के नाम पे नहीं होनी चाहिए। बट क्या हुआ? अगर मेरी सब्सिडरी कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे चली जाए और मैंने उसके मेंबर्स बढ़ाने हो, आपको पता है एक शेयर लेने से भी मेंबर बन जाता है। अब मेरे पास तो हजारों शेयर्स पड़े हुए हैं, मैंने क्या किया, उनमें से एक शेयर उठाया, मिस्टर ए जाओ तुम्हारे नाम पे रख दिया। एक शेयर उठाया मिस्टर बी, जाओ तुम्हारे नाम पे रखा। तो अब कंपनी में मिस्टर ए भी मेंबर बन गए, मिस्टर बी भी मेंबर बन गए, वो बंदा भी मेंबर बन गया 10% वाला, और होल्डिंग कंपनी मेंबर बन गई। टोटल नंबर ऑफ मेंबर 4 हो गए, मैं 3 से ऊपर चला गया। अब मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो अब याद रखें, अगर एक होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से बचाना चाहे तो उसको इजाजत है कि वो अपने कुछ शेयर्स कुछ लोगों के नाम पे रख के नंबर ऑफ मेंबर्स को इंक्रीज कर सकती है। इसको अंग्रेजी में देखते हैं, फिर मैं दोबारा इसी डायग्राम को आपके सामने लेके आऊंगा। होल्डिंग कंपनी may hold any shares in subsidiary in name of its nominee। सब्सिडरी के कुछ शेयर्स अपने नॉमिनीज के नाम पे, कुछ नुमाइंदों के नाम पे रख सकती है, इफ नेसेसरी, अगर जरूरी हो। किस लिए जरूरी हो? टू इंश्योर नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी नॉट रिड्यूस बिलो मिनिमम मेंबर। आपकी सब्सिडरी मिनिमम से नीचे ना चली जाए, इस चीज को बचाने के लिए होल्डिंग कंपनी को इजाजत है कि वो सब्सिडरी कंपनी में जो शेयर्स हैं वो उनमें से कुछ किसी और के नाम पे रख सकते हैं। रूल ये था कि कंपनी की जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कंपनी के जाती नाम पे हो, किसी इंसान के नाम पे ना हो। हर कंपनी जो भी इन्वेस्ट करेगी उसका जो भी सर्टिफिकेट होगा वो उसी कंपनी के नाम पे होगा। लेकिन हम लोगों ने देखा कि सीडीसी अगर हो तो यहाँ पे अलाउड है कि हम ऐसा कर सकते हैं सीडीसी के अंदर कि आप सीडीसी के नाम पे रखवा दें, चल जाएगा। हम अगर किसी कंपनी पे डायरेक्टर बिठाना चाहते हैं तो हम उस डायरेक्टर के नाम पे अगर कुछ शेयर रखना चाहें हो सकता है, अगर उसको डायरेक्टर बनाने के लिए जरूरी है। हमारी सब्सिडरी कंपनी अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे गिर रही है तो उसको मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से बचाने के लिए ये काम हम कर सकते हैं। तो ये 3 एक्सेप्शंस हैं जो अलाउड है, अदरवाइज रूल ये है कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पे होगी, किसी और के नाम पे नहीं होगी।